जी स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स ऑफ √2। अब यहां पे हम लोगों को जो है कोन दिया हुआ है और बता रहे हैं कि स्लैंट हाइट गिवन है। गिवन स्लैंट हाइट मतलब यहाँ पे जो L होता है ये कांस्टेंट है, स्लैंट हाइट जो है वो कांस्टेंट है L। उस केस में हमें बोल रहा है कि फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। ऐसी सिचुएशन में ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब आधा एंगल, सेमी हाफ एंगल वर्टिकल एंगल, हाफ वर्टिकल एंगल जो है वो tan इनवर्स ऑफ √2 के बराबर है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो जरा देखिए, हम लोगों को वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो यदि मैं इस ट्राइंगल को यहां से देखूं, यहां से देखने पर हम लोगों को पता चलेगा कि परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, थीटा हमारे पास ये। तो अगर इफ दिस इज L देन दिस इज L साइन थीटा, L साइन थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास में L कॉस थीटा। चाहे तो हम ट्रिग्नोमेट्री से वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं ट्राइंगल ले लूं AOB, तो इस ट्राइंगल के अंदर में यहां से देखने पर साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से लेने पर साइन थीटा हमें मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, OB अपॉन हाइपोटेनियस, OB अपॉन L। तो OB जो कि रेडियस है वो आ जाएगा L साइन थीटा। और इसी ट्राइंगल में यदि हम लोग कॉस थीटा लें, इन ट्राइंगल AOB कॉस थीटा ले तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है AO अपॉन हाइपोटेनियस L, तो AO आ जाएगा L कॉस थीटा। तो कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, तो मैंने ट्राइंगल का रेडियस और ट्राइंगल की हाइट निकाल ली है L के टर्म्स में, और L तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है वो। वॉल्यूम जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसको हम लोग V बोल देते हैं, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू H। ऐसा होता है। रेडियस की जगह हम लिख सकते हैं L साइन थीटा 1/3 पाई L साइन थीटा का स्क्वायर, और हाइट की जगह ले सकते हैं L कॉस थीटा, L कॉस थीटा। तो V विल बी इक्वल टू 1/3 पाई L स्क्वायर, ये और ये L, तो आ जाएगा L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये L स्क्वायर, ये L क्यूब आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे 3 वेरिएबल थे मगर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास में 3 वेरिएबल्स थे, ये 3 वेरिएबल्स में थे V R H, और यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल से V एंड थीटा। अब हम इसको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये मिलेगा dV अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो हम लोगों को मिलेगा डी वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे हम लोगों के पास में आप देख सकते हैं कि साइन थीटा आ रहा है कॉमन, तो 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वी अपॉन डी थीटा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वी अपॉन डी थीटा 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इधर ये 0 होगा या ये 0 होगा। ऐसी सिचुएशन में या तो साइन थीटा 0 होगा या फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 0 के बराबर होना चाहिए। अगर साइन थीटा 0 हुआ तो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा और ये हमारे पास मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √2। ओके, अब जरा देखिए थीटा 0 हो नहीं सकता। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये एंगल घटेगा वैसे वैसे ये जो है कोण पतले पे पतला होता जाएगा और थीटा 0 होते ही कोण ही नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टिंग एज कोण विल नॉट फॉर्म। इस केस में अपना कोण बनेगा ही नहीं, मतलब tan थीटा √2 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। तो चलिए ये पार्ट तो आ गया, मगर ये जो है मैक्सिमम है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन बेहतर रहेगी? सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग के पास ये इक्वेशन बेहतर रहेगी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे आ जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। अब ये इसमें हम लोग जो है, इसके अंदर हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, कुछ इस तरीके से, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन है हमारे पास में माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब कॉस थीटा। ये हमारे पास में टोटल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। तो यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये मिलेगा 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 4 5 6 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स पाई एल क्यूब। यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा -7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू √2 है, हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू जो है वो √2 है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है √2/1, तो हमारे पास में जो हाइपोटीनियस आ जाएगा 2 + 1 √3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यदि मैं इसकी वैल्यूज डालूं यहाँ पे तो 1/3 पाई एल क्यूब कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटीनियस 1/√3 और -7 साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस √2/√3 √2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब 1/√3 माइनस 2 7 14/3 प्लस 2/3। और आप देख सकते हैं कि -14/3 प्लस 2/3 ये आ जाएगा 12/3, वो भी माइनस में। इसका मतलब ये आ रहा है निगेटिव, हैंस ये हमें मैक्सिमा देगा। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल करके इसमें निगेटिव या पॉजिटिव लाना बहुत जरूरी होता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस नहीं करना है। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए।